मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कमेंट लेते हैं। किसी ने कहा, गुरुजी मैं एक वास्तु एक्सपर्ट हूँ। सर आपकी एक एक बात सही और इफेक्टिव होती है। मैं खुद आपके वीडियो को बड़े ध्यान से सुनता हूँ और आपकी हर वीडियो में मुझे बहुत कुछ ज्ञान मिलता है। यू आर ग्रेट सर। जिसको वास्तु की ABCD का नहीं पता वो कुछ भी बोल सकते हैं। देखिए सर, मैं आपका तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ जो आपने आपके इस कमेंट से औरों को भी कुछ सीखने को मिलेगा। देखो सर, हम यहाँ हजारों साल के लिए कोई नहीं आया है। एक लिमिटेड टाइम होता है। अब 1925 में मैं नहीं था, 2125 में मैं नहीं होना। तो सर सबके पास लिमिटेड टाइम होता है। तो मैं यही बोलूँगा कि अपने अपने चैनल पे आदमी को वही बातें शेयर करनी चाहिए जो अपने जीवन के तजुर्बे हों। सर फेंक बातें करोगे, लोग सब समझते, सब खाना खाते हैं। लेकिन हाँ, कुछ अनजान लोग होते हैं जिनको वास्तु के बारे में बिल्कुल ज्ञान नहीं है। उनको मूर्ख बनाने वालों की भी कमी नहीं है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको। मैं कहीं गया था तो मेरे से बोले, सर मेरे को थोड़ी सी राय दे दो। मैं जिनके यहाँ बैठा था तो वो आगे थे कि सर मेरे को थोड़ी राय दो, मैं कहाँ अपना दरवाजा बना दूं। मैं कहा भाई ऐसे पता नहीं चलेगा, पहले डिग्री लगेगी, नक्शा बनेगा, उसके बाद में ही मैं आपको कुछ बता पाऊंगा। बगैर नक्शे के, बगैर डिग्री को तो ऐसे ही आप हो, ऐसे ही मैं हूँ। तो बोले, सर आप कैसी बातें कर रहे हो, आपसे बड़े बड़े डॉक्टर लोग हैं इस वास्तु में, आप तो उनके सामने जीरो हो। भाई कैसे? कि आपकी वीडियो को देखते हैं 200-500 आदमी, उनकी वीडियो में एम लिखा आ जाता है, तो इसका मतलब भी आपसे ज्यादा ज्ञान रखते हैं। हम का भी हो सकता है मेरे से ज्यादा भी रखते हो। मैं तो ये नहीं बोलूंगा कि नहीं रखते, मेरे से ज्यादा ही रखते होंगे तब तो ज्यादा लोग देखते हैं। तुम का भी क्या बताया उन्होंने? कि उन्होंने बताया कि किसी भी जगह के 9 हिस्से बना लो, किसी भी दिशा के, और उसमें से 2 हिस्से छोड़ के तीसरे पर अपना दरवाजा बना लो। तो मैं बोला, भाई ये बच्चों वाली बात देख, मेरे पास तो है नहीं। बाकी वे धुआंधार हैं या एक्सपर्ट हैं या अपने आप को दिग्गज मानते हैं, और ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो खुद तो कंफ्यूज हैं ही, समाज को भी कंफ्यूज करने में उनको टाइम नहीं लगाते वो। क्योंकि उन्हें सिर्फ अपने YouTube चैनल से 2 पैसे कमाने का चक्कर है बस। उनको मतलब नहीं है सामने वाले का जीवन का विनाश हो रहा है या उसका जीवन आगे ग्रो कर रहा है। उन्हें कोई वास्ता नहीं होता। क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारों को जानता हूँ। एक तो मेरे आदरणीय गुरुजी श्री सरबजीत सिंह जी ने 2-3 की तो पोल पट्टी भी खोल ली थी, क्योंकि वो जो बात होती है उसको बोल देते हैं। उनमें ये क्वालिटी है। तो मैं तो खैर यहाँ उनका नाम नहीं लूंगा, क्योंकि गुरुजी ने पहले उनके लिए बहुत कुछ बोल दिया, और वो अपने आप के नाम के सामने डॉक्टर लगाते हैं, कोई आचार्य लगाता है, कोई कृपाचार्य लगाता है। सर हम तो अपने नाम के सामने कुछ नहीं लगाते। नहीं, हमारे गुरुओं ने कुछ लगाया, वो भी कुछ नहीं लगाते आपके नाम के सामने। लेकिन अगर उनके ज्ञान को देखे तो जो लोग डॉक्टर लगा रहे हैं अपने नाम के आगे, जो कुछ भी नहीं जानते, तो मेरे गुरुओं ने तो डॉक्टर से आगे की भी जितनी उपाधियां होती हैं वो लगानी चाहिए। क्योंकि मैं जानता हूं वे क्या जानते हैं। उनकी इतनी हाई लेवल की स्पीच लेकिन आम लोगों की समझ में नहीं आती, क्योंकि वो इतनी गहराई में, इतनी डीप में बात करते हैं कि वहां तक वो बंदा पहुंचेगा जो अपने दिमाग का मंथन करेगा। अब जो मंथन ही नहीं कर रहा, सोच रहा है बस पका पकाया मिल जाए,
तो सर वो उनकी बातों का तो मतलब ही नहीं समझ पाएंगे कि बोलिया क्या है। सर मैं ये कहूँगा कि जैसे उसने बोला कि किसी भी जगह के 9 भाग कर लो, 2 भाग छोड़ के फिर दरवाजा छोड़ दो। सर ये सब बकवासबाजी हैं, बेवजह की बातें हैं। इनको अगर किसी को वहम हो तो अप्लाई करके देख लेना। देखो सर, वो कहते हैं ना, हाथ कंगन सुख को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। सर आप हर गांव में एक ही दिशा के, एक शहर में या गांव में बहुत मकान होते हैं, लेकिन रोड या गली जब घूमती है तो हर घर की डिग्री भी घूम जाती है। अब हर घर की लंबाई चौड़ाई एक समान नहीं होती, किसी का रेल के डब्बे की तरह से है तो किसी का स्क्वायर में है। तो सर वहां दिशाएं और विदिशाएं सब अलग अलग घूम जाती हैं। तो ये फार्मूला एक भी जगह स्टिक नहीं बैठेगा, कहीं स्टिक नहीं बैठेगा। तो ये तो वे बातें होगी, मैंने बताया ना आपको कि खुद तो कंफ्यूज नहीं, समाज को कंफ्यूज और करके चलना है। सर हम यहाँ ऐसे अपने कोई, हमें कोई फौज नहीं खड़ी करनी है, हमें कोई युद्ध नहीं जीतना है। हम तो समझदार आदमी को समझाने के लिए आए हैं कि भाई आप आगे ऐसे बढ़ सकते हो। समझदार भी 2 तरीके के होते हैं, एक तो जो किसी के कहे की मान ले, वो भी समझदार है। एक किसी की बातों को सुनकर जज करके पता लगा ले, वो भी समझदार है। तो सर वास्तु के नाम पे और साधुवाद के नाम पे ये 2 लाइन में इतनी धांधलेबाजी है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, दोनों लाइन में। एक आदमी इसी लाइन में करोड़ों रुपए फीस ले रहा है, कॉन्फिडेंस, उसका ज्ञान। एक आदमी इसी लाइन में वो कुछ जानता भी नहीं, वो फिर भी लाखों रुपया फीस ले रहा है। अब मैं देखता हूं कि यूट्यूब पर मैं भी कई बार जब टाइम मिलता है तो वीडियो देख लेता हूं, पेंसिल से निशान लगा के 16 जोन बनाकर वो वास्तु कर रहे हैं। सर ये तो एक तुक्का मार बात होती है, मोटी मोटी बातें करनी। सर हर देवता का, हर घर में हर देवता का एक एरिया होता है और वो पेंसिल से लाइन मारने से नहीं निकलता, वो उसकी प्रॉपर जगह होती है उस देवता की। उसको ढूंढने के लिए तो किसी वास्तु एक्सपर्ट का इशारा लेना पड़ेगा, तुक्का मार बातों का नहीं। अब वो एक पॉइंट बना देते हैं बिंदी खींच के, उससे 16 लाइन खींच देते हैं, बोले सिर्फ ये सेंटर है। अरे सर मैं कह रहा हूं ये एक दूसरे को बहकाना, बरगलाना, कंफ्यूज करना। सर वास्तु के अंदर वैदिक और एडवांस, जब तक दोनों का कम्युनिकेशन करके नहीं चलोगे तब तक आप वास्तु को समझ ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते। क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है और ये भी बहुत जरूरी है। सर औरत और मर्द दोनों मिलते हैं तब तीसरी चीज पैदा होती है ना। तो सर वैदिक और एडवांस आज का युग भी लेकर चलना है। अब कोई बैलगाड़ी तो चलती नहीं, पहले तो बैलगाड़ी से काम लिया जाता था, आज तो एरोप्लेन है, कारें हैं, गाड़ियां हैं। पहले घोड़े थे तो आज कारें हैं, मोटरसाइकिलें हैं। तो सर दोनों का तालमेल बैठाओगे तब वास्तु पर पकड़ होगी। और किस देवता का एरिया कितना है, सर वो तो जब दोनों का कम्युनिकेशन अगर करते हो तो ही आपको अच्छे से पता चलेगा। क्योंकि जब तक वैदिक का सहारा नहीं लोगे
तो आपको देवताओं का पता ही नहीं चलेगा कौन सा देवता कहाँ है। और डिग्री लेने में आज का जो फार्मूला है, स्टीक पहले वाला भी था, लेकिन आज वाला और भी एडवांस है। जो आदरणीय डॉक्टर श्री खुशदीप बंसल जी ने जो टेक्निक दी, सर डिग्री लेने का फार्मूला मैं भी इन्हीं को ज्यादा फॉलो करता हूं, सिर्फ डिग्री लेने तक। क्योंकि आगे तो वास्तु में बहुत भेद है, क्या क्या करके चलना है, कैसे करके चलना है। लेकिन मैं ये कहूंगा, आदरणीय डॉक्टर श्री खुशदीप बंसल जी के जितने भी वास्तु एक्सपर्ट इस धरती पे हैं, सब के सब ऋणी हैं उनके। क्योंकि इससे बेटर तरीका डिग्री लेने का कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन वो सिर्फ मैं चक्री की बात कर रहा हूं, लेकिन जो डिग्री लेने का तरीका है सर, वो भी मैं बोलता हूं। कई बार मैं देखता हूं कि कोई बोल लगा हाथ में सेंटर में लेके खड़े हो जाओ, कोई बोल लगा मेन गेट पे लेके खड़े हो जाओ। सब ये सब की सब फेंक बातें हैं, सब की सब फेंक बातें हैं, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं। और ये जब आप कोर्स करते हो तो हम आपको डिटेलिंग में सिखाते हैं कि एक्चुअल में डिग्री लेने का तरीका क्या है। क्योंकि डिग्री ठीक नहीं तो कुछ भी ठीक नहीं, सारा वास्तु खराब। क्योंकि डिग्री ठीक नहीं, आप किसी को कुछ एडवाइस करोगे, उसी पॉइंट पर वो चीज आएगी नहीं तो उसका काम नहीं कर पाएगी वो। फिर सामने वाला बंदा बोल लगा वास्तु में कोई दम नहीं है। सर वास्तु में तो बहुत दम है, लेकिन अप्लाई करने वाले के ज्ञान में दम नहीं है, उसके ज्ञान में कमी रहेगी, उसने अपने आप को जगाया इतना ही। तो सर वास्तु तो एक बहुत गहरी साइंस है, इसको पकड़ने के लिए तो बहुत कुछ है। लेकिन सर मैं आपका बहुत थैंक यू करता हूँ, आपने बोला कि मैं आपके वीडियो को बहुत ध्यान से सुनता हूँ और आपके वीडियो में बहुत गहरा ज्ञान होता है। सर आपका बहुत थैंक यू है, आपके इस बात से औरों को भी कुछ शिक्षा मिलेगी, सीखने को मिलेगा। और सर अगर आप मेरे को पर्सनल कॉल भी अगर करते हो तो भी मैं आपको जो मेरे पास है, अगर कहीं अटकते हो तो मैं आपको समझाने की भी पूरी कोशिश करूंगा। बाकी आप समझदार हो तभी तो उठा पाए आप वीडियो से। मैंने बताया ना, समझदार दो तरीके के होते हैं, तो आप उनमें से एक हो। अगर हम एक पशु चीनी ले लें और उसको रेत में बखेर दें और एक हाथी को बोला भाई सारे चीनी के दाने इकट्ठे करके ला, वो तो एक को भी नहीं उठा सकता। और अगर चींटी को बोल दिया जाए कि ये दाने चीनी के उठा के लाने हैं, वो एक एक दाने को चुग लाएगी। तो सर हम जितने छोटा बन कर चलते हैं ना, उतना ही ज्ञान मिलता है। एक आदमी था परमात्मा पे विश्वास करने वाला, उसने शिव भगवान से प्रार्थना करी कि जी इस गरीब आदमी को भी कुछ दो। कि भैया मेरे को मानता नहीं, मैं इसको दूं कैसे, इसका भरोसा ही नहीं है मेरे पे। कि जी नहीं ऐसा नहीं है, तो भाई अगर ऐसा नहीं है तो तू आजमाइश के देख ले। अब वो जो भगवान को मानने वाला बंदा था वो गया उसके पास कि भाई सुई की नोक के अंदर से भगवान ने हाथी को निकाल दिया। अब वो बोला तू तो पागल हो गया भाई, तेरा दिमाग सटक गया, सुई की नोक में से सिर्फ धागा भी मुश्किल से निकलता है, वो हाथी को कैसे निकाल देगा। तो उसने मान लिया कि हाँ बूढ़े बाबा ठीक बोल रहे थे, भाई ये विश्वास नहीं करता। अब जिसके पास सब कुछ था वो उसके पास गया, उसने बोला भाई सुई की नोक के अंदर से भगवान ने हाथी को निकाल दिया। बोले आप हाथी की बात कर रहे हो, वो तो पूरी सृष्टि को निकाल दें। तो सर ये जो चीजें होती है ना, पहले तो अंधविश्वास, फिर विश्वास। अंधविश्वास कैसे? सर अगर आपकी माँ बोले कि ये आपके पिताजी हैं तो आपको मानना पड़ेगा ना, हाँ यही है पिताजी। तो ये अंधविश्वास, और फिर विश्वास, और फिर लॉजिक।
क्लास में पहले जब बच्चे पढ़ने जाते हैं तो मास्टर बताता भाई ये कै खे गे गे यही है। वो बोले अगर वो बोले जी ये कै क्यों है, ये खे क्यों नहीं हो गया, तो वो सीख नहीं पाएगा। तो खैर सर, मैं आपके लिए फिर बोलता हूँ, तहे दिल से मेरा धन्यवाद है आपको कि आप ऐसे ज्ञान में आगे बढ़ते रहो, ऐसा मेरा आपके प्रति भाव है। और आप समाज कल्याण के लिए कुछ करो, समाज को कुछ देने का आपको काबिल बनाए, सक्षम बनाए, जो आप समाज को कुछ दे पाओ। किसी ने लिखा W3 में हमने सीढ़ियाँ बनाई और सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट है, इसके कारण हमारे घर में बहुत दिक्कतें हैं, प्लीज कोई उपाय बताए। देखिए सर, सीढ़ियों के नीचे जब भी टॉयलेट हो जाता है तो उस घर में 100% नेगेटिविटी होती है। या आप हमारी देहाती भाषा में सुनो तो उस घर में भूत होता है। मैं 100% फैक्ट की बातें कर रहा हूँ। ये जिस घर में सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट होगा उस घर में नेगेटिव एनर्जी होती है जबरदस्त। तो आप देखो सर, मैं यहाँ ये कहूँगा, जब तक टॉयलेट का और सीढ़ियों का कम्युनिकेशन जब तक आप आपस में नहीं छुड़ाओगे तो इस समस्या से आप निकल नहीं पाओगे। तभी तो वास्तु में बोलते हैं कि कुछ चीजें ऐसी हैं वास्तु में जिनके साथ समझौता नहीं किया जा सकता। अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि सर आप यहाँ ब्रास की पत्ती डाल दो, तो सर 10-5% तो आपको रिलीफ मिलेगा, लेकिन आपको 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि सीढ़ियों के जो नीचे जो उन दोनों का कम्युनिकेशन हो गया, जब तक वो दूर नहीं होगा तब तक आप अपनी समस्याओं से निकल नहीं पाओगे। सर एक एग्जांपल देता हूं, जैसे अगर कोई बोले जी मेरे लेफ्ट वाले घुटने में दर्द है, का एग्जांपल दे रहा हूं, और जो मरम पॉइंट है, अब NW में उसकी टॉयलेट है, क्योंकि उसने लेफ्ट वाला घुटना बताया, तो लेफ्ट वाला घुटना वास्तु पुरुष का कहाँ रहा है? NW में। अब अगर उस टॉयलेट सीट के अंदर जहां उसका सुराख होता है टॉयलेट सीट का, अगर वो उस मरम पॉइंट पर आ गई तो आप टॉयलेट सीट को कितना ब्लॉक करते रहो, उसका घुटना ठीक हो ही नहीं सकता। तो सर कुछ चीजें वास्तु में ऐसी होती हैं जिनके साथ समझौता नहीं किया जाता, उनको हटाना ही एकमात्र उपचार होता है। वो भी आप 2 तरीके से हटा सकते हो, एक तो बगैर तोड़े उसको शिफ्ट कर सकते हो, और एक तोड़ कर शिफ्ट कर सकते हो। बगैर तोड़े भी शिफ्ट हो जाते हैं ये, वो हम अपने कोर्सों के दौरान सिखा के चलते हैं, कैसे बगैर किसी की एक भी ईंट हिलाए आप किसी भी भवन को, मकान को, दुकान को, फैक्ट्री को कैसे ट्रीट कर सकते हो, और कितने अलग अलग तरीकों से। लेकिन सर मैं यहाँ यही बोलूंगा कि सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट है, तो आप मेरे पिछले वीडियो देखकर वो रेमेडी करके उसके बाद में ही आपको ये टॉयलेट सीट हटानी चाहिए। और फिर आपने ये नहीं बताया कि आपका मकान किस फेसिंग है, यानी जहां भी आपका मेन गेट है उसके सामने वाली दिशाओं में आप टॉयलेट बढ़ा लो। वो ESC भी हो सकता है, वो SSW भी हो सकता है, वो WNW भी हो सकता है, तो अपोजिट साइड में जरूर बनानी है टॉयलेट। किसी ने कहा जब NE SC SW NW में दोष हो तो कौन सा उपाय कर सकते हैं? देखिए सर, पहली बात तो मैं ये बताऊं, जिनके इनमें से एक जगह पे भी अगर दोष हो गया तो ये सनकी होते हैं, ये लोग बेमी होते हैं। अब आप देखना, जो मैंने अक्सर आपको इस्तेमाल किया, क्या आप अपनी छाती पर हाथ रख कर पूछना क्या वो हो आप? सर मैं तो आपके इसी पॉइंट के इतने मीनिंग सुनाने शुरू कर दूंगा
कि एक किताब बढ़ जाएगी। लेकिन उनका सबका निचोड़ क्या है कि ये बंदे 100% सन की होते हैं और इनकी संगत भी गलत होती है, संगत इनकी गलत होती है। तो सर यहाँ देखो ये जो विषय हैं, मैं ये कहूँगा ये सारे इसी जगह के है। देखो सर ये NE, SC, SW, NW ये जो पॉइंट होते हैं, ये गर्भ अवस्था के जो होते हैं सबसे नाजुक पॉइंट होते हैं। यहाँ एक तत्व दूसरे तत्व में कन्वर्ट होता है। अगर कहीं और बताते आप तो मैं आपको रेमेडी भी बताता, लेकिन सर यहाँ के साथ कोई समझौता नहीं होता। आप या तो अगर हमारे पे विश्वास करके चलते हो तो हमारे से अपना नक्शा शेयर करो, या जिसको भी आप उस लाइन का दिग्गज मान के चलते हो तो उसका सहारा लेके ही आप इसको ट्रीट कर पाओ। क्योंकि मैं यहाँ आपको कंफ्यूज या अंधेरे में नहीं रखूंगा, क्योंकि बगैर किसी एक्सपर्ट की देख रेख के ये ट्रीट नहीं होती ये चीजें। क्योंकि गर्भ अवस्था एक औरत का कितना नाजुक पल होता है, वो जिस टाइम पर वो गर्भ धारण की होती है। यहाँ एक तत्व दूसरे तत्व में कन्वर्ट होने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। हर जीव में से जो जीव निकलने के लिए तैयार होता है वो तैयार होने वाली पोजीशन है, तैयार रहता है कब कन्वर्ट हो जाए। तो ये बड़े नाजुक पल होते हैं, बड़े नाजुक हिस्से होते हैं वास्तु में। तो आपके लिए मैं इतना ही बोलूंगा कि आप इस तरह से करके चले। एक देखिए सर, मैं यहाँ एक चीज और कहना चाहूंगा। पिछले वीडियो में हालांकि समझने वाले उसमें भी बहुत समझ गए थे, लेकिन उसी ग्रीन कलर का और एक चमत्कारी प्रयोग मैं आपको बताता हूं, जो आपके ठहरे हुए जीवन में हलचल पैदा कर देगा, आपके हर ठहरे हुए जीवन में हरियाली पैदा कर देगा, हरा भरा जीवन बना देगा, यानी खुशहाली ला देगा। सिर्फ एक ग्रीन कलर करने से वेट भी कम होगा, आलस भी दूर होगा, जो जीवन एक गति नहीं पकड़ रहा वो जीवन गति पकड़ेगा। अगर घर का अर्थ पार्ट अगर बढ़ रहा है, अगर नक्शे में आपके घर का अर्थ वाला हिस्सा अगर बढ़ रहा है, तो सर अगर आपने ग्रीन कलर उस बड़े हुए हिस्से में, सिर्फ बड़े हुए हिस्से मंदिर वाले में नहीं, सिर्फ बड़े हुए हिस्से में अगर आप ग्रीन कलर दे के चलते हो, तो सर आपके ठहरे हुए जीवन में एक गति आपको स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगी, आपको प्राप्तियां होंगी। एक आपका जीवन एक गति पकड़ेगा, आलस आपका दूर होगा। अब जितने वास्तु एक्सपर्ट होंगे वो बोलेंगे कि जी ग्रीन कलर तो यहाँ होना ही नहीं चाहिए। सर पंच तत्वों से काम लेने के तरीके होते हैं, मैंने बताया ना, हमने जिन गुरुओं से पढ़ा वे अपनी लाइन के दिग्गज हैं। सर हम किसी भी तत्व को कहाँ किस हालत में लेकर जाएं कि उसी से जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाए। सर खेल पंच तत्वों का ही है, किस पोजीशन में हम किस कलर को अगर लेकर चले जाएं तो सिर्फ कलर से ही जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। सर ये हम अपनी क्लास के दौरान सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, समझाते हैं गहराई से, कब किस हालत में कौन सा कलर कहाँ ले जाएं जो जीवन को गति मिले, प्राप्तियों को गति मिले। तो सर इस तरह से हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। सर वास्तु के एडमिशन ओपन है 1 सितंबर से
क्लास शुरू करी जाएंगी। जो इच्छुक हो वो हमारे से संपर्क कर सकते हैं। सर, वास्तु को बहुत गहराई से कई तरीके से समझने की विधि और कई अलग अलग तरीके से ट्रीट करने की विधि आपको समझाई पढ़ाई बताई जाती है। वास्तु की वे गहराइयां जो आप कुछ भी करने में सक्षम हो। तो इस तरह से थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।